अरे भाई क्या कर रहे हो? हमारी बिटिया की शादी है, ठीक से लगाओ ना। है? अरे का फूल बचा के घर ले जाओगे मेहरारू को कुछ करने के लिए? ऐसा नहीं है मालिक, सारा फूल लगा देंगे, पूरा बगीचा बना देंगे। हाँ लगा लगाओ। अरे भाई जल्दी हाथ चलाओ। क्या कर रहे हो भाई? प्रणाम प्रधान अरे जी। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? बढ़िया एकदम। काहे चिंता कर रहे हो प्रधान जी, अपने ही बच्चे हैं, सब लगा देंगे। अरे का खाक कर देंगे, सारा काम खड़ा होकर कराना पड़ रहा है हमको। 2 दिन के बाद शादी है, 2 वर्ष के बाद नहीं। अच्छा क्या तुम आ गए, तुम भी संभालो जरा। है? जी जी बिल्कुल। अरे क्या कर रहे हो तुम, जल्दी करो ना भाई। इतना ठीक है? हमने कुछ नहीं किया दीदी, यही हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। जरूरत से ज्यादा फिटर टाइट कर करके हमारा नाप ले रहा था। घर में शादी है, अगर कोई बाहर वाला देख ले तो कितनी बदनामी होगी हम लोग की। काहे झूठ बोल रही हो ठकुराइन? काहे नहीं कहती कि तुम हमारा साथ दे रही थी? कह रही थी फीते की क्या जरूरत है, हाथन से नाप लो ना। ऐसे ऐसे चल जुटे, तुझ जैसे सड़क सांप को तो मैं मुंह भी न लगाऊं और तू हाथ लगाने की बात कर रहा है। बस बस अब रहन दो। और मास्टर जी तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर घर में शादी ना होती तो पूरे गांव में तुम्हें नंगा करके घुमाते और पूरी धज्जियां उड़ा देते तुम्हारी। और खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर में कोई काम नहीं करोगे तुम। अरे पर ठकुराइन मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा मेरे घर की अगर आस पास भी दिखे तो पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। ठकुराइन पहले मेरी पूरी बात सुन लो। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। जाते हैं। और मास्टर जी तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर घर में शादी ना होती तो पूरे गांव में तुम्हें नंगा करके घुमाते। कुछ नहीं किया दीदी, यही हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। जरूरत से ज्यादा फिटर टाइट कर करके हमारा नाप ले रहा था। इतना ठीक है स्लीव? हाँ। जैसे सड़क सांप को तो मैं मुंह भी न लगाऊं और तू हाथ लगाने की बात कर रहा है। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर में कोई काम नहीं करोगे तुम।
दीदी कल तक आपका ड्रेस रेडी कर दूंगा। कल पक्का हो जाएगा ना? कल आपका ड्रेस पक्का रेडी हो जाएगा। तुम कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो क्या, जो तुमने बोला और हो जाएगा? संजीव, हाँ क्या हुआ पापा? अरे चलो चलो, क्या हुआ? बताते हैं, चलो। हाँ, कहाँ हुआ पापा? अरे अरे काहे कर रहे हो? इनके यहाँ काम नहीं करना हमें। एक तो पहले से गांव में हमारे पास काम नहीं है। अब जो 2 पैसा आ रहा है आप उस पे भी लात मार रहे हो। ज्यादा बनो मत, जितना कहा है उतना करो। बड़े आए पैसा कमाने वाले हैं। थोड़ा आप मुंह खोलिए। कहाँ? आपने फिर से पी लिए क्या? हाँ पिए और पियेंगे। अब तुम कौन होते हो बोलने वाले? अपनी मेहनत का पीते हैं। अरे बात क्या है पापा, वो तो बताओ। हरामी है। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ काम नहीं करना। जरूर इसमें आपकी कुछ गलती होगी। क्या आपने फिर से कुछ ऐसा कांड कर दियो क्या? चुपचाप घर चलो, हम भी देखते हैं इस सरपंच की बिटिया का ब्याह कैसे होता है। कौन सिलेगा इनका कपड़ा, हम भी देखते हैं। चलो। क्या हो गया? अगर इतनी ही आग लगी है तो घर के पानी से बुझाओ ना। और दर्जी के साथ तुम्हें मुंह काला करने में शर्म नहीं आती? घर की मर्यादा का मान तो थोड़ा रखो। घर को कोठा बनाना चाहती हो? अरे भाग्यवान, काहे भोकाल मचा रहे हो? अरे नहीं नहीं, दुष्यंत ठीक से घर के कपड़े सिल नहीं रहा है तो इसीलिए उसको निकाल दिया। अरे तुम लोगों को ये जो तमाशा है ना, कोई समझ नहीं सकता। वैसे तो तानिया के लिए तो स्टाइलिस्ट आ रहा है कपड़े सिलने के लिए, तो क्यों नहीं और लोगों को बुला लेते हैं यहाँ पर, और भी अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि गांव के लोग तो अच्छा भी नहीं सिल सकते। पापा पापा उठिए, कुछ खा लीजिए। पापा चल हट। नहीं खाना खाना। मगर पापा चल हट, तुझे समझ में नहीं आता क्या? नशे और हवस ने पापा आपको बर्बाद कर दिया है। हाँ। ये सब चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आप तो इसकी आदी होते जा रहे हो। है? चल हट, नहीं सुननी तेरी बकवास। हाँ। कहाँ जा रहे हो पापा? पापा कहाँ जा रहे हो पापा? हाँ। चल हट। कौन है बे? अरे मास्टर जी, तुम यहाँ? हाँ, वो काम करने आए थे ना, थोड़ा सामान रह गया था, वही लेने आए थे। अच्छा, तो ये मुंह काहे छुपा रखा था बे? कपड़े लेने आए हो या उतारने? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ओ, शाम से थोड़ी हरारत हो गई थी तो मुंह ढक लिए, कहीं सर्दी वर्दी ना लग जाए। अच्छा, तो ये बात है। लो भाई, यो। अजी सुनिए ना। अरे क्या हुआ भाग्यवान? मैं ये पूछ रही थी, आपका ये खाना पीना कब तक चलेगा? अरे बस खत्म ही कर रहे हैं मेरी जान, आते हैं अभी।
अरे कहाँ जा रही हो मेरी जान? जरा पास तो आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? लगता है आज आपको ज्यादा चढ़ गई है। और वैसे भी हम पूरे दिन थक गए हैं, सारा दिन तो काम करते हैं हम। अरे अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, करेंगे तो अब। हाँ आ जाओ। लगता है आज आपको ज्यादा चढ़ गई है। और वैसे भी हम थके हुए हैं, पूरा दिन तो काम किया है हमने। बिमला कहाँ रह गई? आई नहीं अभी तक। पापा पापा सही कह रहे हो। अरे और एक बात के हलचल सूरज भैया, हाँ आपने मेरे पापा को देखा है कहीं पे? अरे बेटा टेंशन काहे ले रहे हो? तोहार पापा आए जे हैं, कहीं गयल हुई हैं। कहाँ बताई खाई भैया? नहीं खाई बा? नहीं, तुम खाओ। बेटा टेंशन मत ले, तोहार पापा आए जे हैं। जा। ठीक है। हाँ बेचारा का बाप कहीं चला गइल बा और ये लड़का कुढ़त बा, पी के ठर्रा मार के पढ़ाई कहीं हैं। पापा यार, कहाँ चले गए क्या पता। अरे यार, तुम दोनों रुक क्यों गए? डांस करो ना। बस करना तान्या, बहुत पी लिया, हो तो गई पार्टी। और वैसे भी अब तेरी शादी होने वाली है, अब कोई गांव का देख लेगा तुझे यहाँ पे। अरे यार चिल, वैसे भी ये बैचलर पार्टी है और बहुत रात हो गई है, कोई नहीं देखेगा। तुम डांस करो। ये रीति रिवाज हमें अपने परिवार और संस्कार से जोड़ते हैं। डैनियल बेटा, ये सिर्फ रिश्ता नहीं, हमारा सपना भी है। नमस्ते मास्टर जी। हाँ नमस्ते, आइए आइए। वो मुझे ना चोली सिलवानी थी। अच्छा, हम अभी ले लेते हैं आपकी चोली का नाप। क्या? हाँ हाँ, चोली का नाप। ठीक है, ये लीजिए। इतना? हाँ ठीक है। कैसी चोली बनवाएंगी आप? मुझे हाँ, इतना ठीक है? हाँ ठीक है। और टाइट कर दूं थोड़ा? नहीं बस। सच में तुम बहुत सुंदर हो। हाँ सच? पापा हो गया आपका माप लेकर? दे दिया आपने माप, अभी जाइए। पास दूर दूर से लोग आते हैं कपड़े लेकर। अरे कैसे बात करते हो? जब हमारे गांव में इतना अच्छा दर्जी है तो काहे बुला ले दूसरे गांव से? अरे नहीं नहीं बेटिया, वो कोई खास दर्जी नहीं है। हम खुद अच्छा सा दर्जी लेकर आएंगे, ठीक है? परेशान ना हो। फिर वही बात,
अरे हमारे गांव में इतना अच्छा दर्जे है तो काहे बुला ले। हमारी बिटिया की शादी है, कोनो कमी नहीं आनी चाहिए। हम हमारी बिटिया को परेशान नहीं देख सकते। हम उसे अभी फोन करके बुलाते हैं। अरे बेटा, वरना हमारी जो बिटिया है ना वो घर को सर पे उठा लेगी। नहीं सरपंच जी, बात पैसे की नहीं, बात इज्जत की है। वहां पे हम पैसे का मुंह नहीं देखते, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। एक बात बताइए, कल को आप गांव के सरपंच ना रहे, आप गरीब हो गए, तब भी लोग आपको गांव में सरपंच ही बोलेंगे, भिखारी नहीं। देखो, हमने अगर तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तनिक हमने बेबी यार प्लीज समझो, एक बार शादी हो जाने दो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। तान्या, इट्स नॉट अ बिग डील। तुम क्या गंवारों वाली बात कर रही हो? हम लोग शहरी हैं, तुम कब से ये सब मानने लगी? एक तो रूम का एसी वैसी काम नहीं कर रहा है, तुम्हें बड़ा शौक था यहाँ पर शादी करने का, पता नहीं किस झमेले में फंसा दी हो। बेबी, तुम्हारे साथ करने के लिए मैं जंगल में भी शादी कर सकता हूँ। प्लीज डैनियल, कुछ ही दिनों की तो बात है, बाद में कर लेंगे ना। तान्या, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? सम काइंड ऑफ जोक? आज तक मुझे मेरी एक्स ने मना नहीं किया और तुम मुझे मना कर रही हो तुम्हारे होने वाले पति से? तो जाओ उसी के पास, हमसे क्यों शादी कर रहे हो जब तुमसे तुम्हारी आग नहीं संभाली जाती? होती तो कर लेता। ओ भाई, कहाँ चले आ रहे हो? हाँ क्यों तान्या, तुम्हारे नौकर कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? बिना नॉक किए आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि गांव के लोग शहर जैसे नहीं होते ना, खुलेआम अपनी। जी, हमें आपकी माँ ने भेजा है आपके कपड़ों की फिटिंग के लिए। हम टेलर हैं। लो जी, मिल गया आपका दर्जी। वाह साहब, शुक्रिया आप आ गए, वरना कल तो हमारी मेहंदी होती ही नहीं। मैडम को नए और फिटिंग के कपड़े पहनने हैं। यहाँ के लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है फैशन की। क्या घटिया जगह पे आ गया हूँ मैं। वाह बेटा, क्या कपड़े सिले हैं। मेरी बेटी की खूबसूरती में तो तुमने 4 चांद लगा दिया है। जीते रहो। जी धन्यवाद आंटी जी। The number you have called is currently not reachable. तान्या जी, क्या सोच रही है आप? अरे कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो मैं कपड़े चेक करवाने के लिए आया था। आप चेक कर लीजिए, कुछ भी रहेगा ऊपर नीचे तो वो मैं ठीक करवा दूंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पहन लूंगी। क्या हुआ तान्या जी आपको? आप उदास लग रही हो, या फिर से लड़ाई हुई आपके होने वाले पति देव के साथ? नहीं संजीव, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। हम आपको ऐसा उदास नहीं दे सकते। खैर, ऐसा तो होते रहता है। और वैसे भी तान्या जी, आपकी खुशी इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है। तान्या जी, ये निशान कैसा है? ये डैनियल ने दिया है, उसे पता ही नहीं है कि लड़कियों से कैसे प्यार करते हैं। माफ करना तान्या जी, पर फिर भी आप उससे शादी क्यों कर रही हो?
हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि एक वेल सेटल्ड लड़के से शादी करो, और हर एक लड़के में कोई ना कोई कमी होती है, तो और ऑप्शन है ही क्या हमारे पास। तान्या जी, आप इस गांव की पढ़ी लिखी लड़की हो और काफी लोगों की आप प्रेरणा हो, और आप इस तरीके से बात कर रही हो। तान्या जी, आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। ये जो जिंदगी है वो आपकी है। मुझे जिंदगी में तुम्हारे जैसा ही एक लड़का चाहिए था, जो मुझे समझे और मेरी वैल्यू करे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो तान्या जी? हमें आप बहुत अच्छी लगती हो और हम आपको समझा रहे थे। आपकी जिंदगी है, आप अच्छे से जियो और जाके आप बात कीजिए डैनियल से। हम चलते हैं। यार, जो गांव की व्यवस्था भी ना, अच्छा सही बता यार, इस गांव में तुझे क्या दिखा? अपने शहर में क्या दिक्कत थी? हाँ, इस गांव में तुझे आना क्यों था, ये बता मुझे। भाई, लड़की अगर हॉट और अमीर ना होती ना तो मैं गांव में कभी ना आता। रीति रिवाज का चक्कर में फंस गया हूँ। न जाने कौन सा काम फंस गया इसमें। सही है। अरे हमारे भाई NRI हैं। अरे इनको क्या कमी है लड़कियों की? 10 लड़कियां आ जाए सिर्फ एक बात पे। Cheers. Cheers. अरे कांता, तुम आओ। नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते। खुश रहो। प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं आप? मामी। अरे मेरे तान्या बेटी, कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ। हमें बहुत खुशी हुई कि आप आ गए। अरे हमारी बिटिया रानी की शादी है, हम कैसे नहीं आते? भला बताओ। आपके बिना तो वैसे भी घर सुना सुना लग रहा था। अब आप आ गए हैं ना, अब देखना शादी में कैसे 4 चांद लग जाते हैं, है ना? फिक्र मत करो, अब हम आ गए ना, अब हम इस शादी में रौनक जमा देंगे। चलो मेरे साथ चलो। तान्या बिटिया, एक बात बताना, क्या तुम इस शादी से खुश हो? मामी, मैं सच में नहीं जानती। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? बिटिया, हम समझे नहीं, क्या है, खुल के बताओ। मामी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये शादी करके बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ। जल्दबाजी करी तो ये तुम शादी कर क्यों रही हो? अगर तुम्हें ये सब गलत लगता है तो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है और तुम ये रिवाजों के पीछे मत भागो, क्योंकि अपने खुशी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जिंदगी में, ठीक है? चाची देखो ना, संगीत के लिए कपड़े सिलवाए थे पर अब तो ये ढीले पड़ गए। आपके पास कोई दर्जी है तो बुलवा दीजिए ना। हमने एक गांव का दर्जी पहले से ही बुला के रखा है,
उसको तुम दे दोगी ना तो वो एकदम ठीक कर देगा, ठीक है? ठीक है, आप उसे बुलवा दीजिए। हाँ, एक मिनट, मैं अभी बुलाती हूँ। मामी, हम कहीं जल्दबाजी में अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? तान्या, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों बोला? मामी, हमें लगा लड़का NRI है, पढ़ा लिखा है, तो हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। पर हमें क्या पता था वो हमें ऐसे ट्रीट करेगा, जैसे हमारी उसकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बेटा, शादी के लिए लड़का चुनना अपने लिए पिंजरे जैसा लगता है। अरे मेरी बिटिया रानी, हम तुमको ये समझाना चाहते हैं, अगर लड़का अपने मनपसंद का ना हो ना, तो शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने जैसा होता है। तो अभी भी वक्त है, सोच समझ लो और फिर जवाब दो, ठीक है? तुम्हें शादी के बंधन में कैद होना है या आजाद होकर सारी जिंदगी काटनी है? सोचो तुम। हमने तुम्हारे मामा को इसी रीजन की वजह से छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने शादी करने के बाद हमें कैद कर लिया था। ना ढंग से कपड़े पहनने देते थे, ना ढंग से जीने देते थे, मानो उन्होंने हमें कैद ही कर लिया हो। हमेशा अपनी मर्जी चलाते थे। इसके लिए तो मैं ये शादी से भाग के आई। अगर तुम्हें भी लगता है ना डैनियल ऐसा है, अभी भी टाइम है, सोच लो तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं। फैसला तुम्हारे हाथों में है, ठीक है? क्या नाप है मैडम की? 34, 28, 36। क्या कमर होगी। इस घर के दर्जी आप ही है ना? तो क्या आप हमारे कपड़े टाइट कर देंगे? सही पहचाना आपने, हम ही हैं इस घर के दर्जी। हम आपके कपड़े टाइट भी कर सकते हैं और ढीले भी, लेकिन उसके लिए हमें आपके बदन की कसावट टटोलनी पड़ेगी। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है आपकी नाप लेनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है ना, ले लीजिए नाप। जी। हाँ ठीक है, हो गया आपका नाप। मैं जाऊं? हाँ। अच्छा, अब तुम्हारी नीयत लड़कियों पे भी फिसलने लगी है बुड्ढे। और तुम ये बताओ, कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तानिया मैडम, आप क्या ढूंढ रही हैं? अरे मास्टर जी, आपके बेटे को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो? हमारे बेटे को क्या देना है? अरे कुछ देना नहीं है, मेरे 2 जोड़ी कपड़े उसके पास हैं। पता नहीं कहाँ लेके गायब हो गया है। अच्छा, वो आज घर पे काम कर रहा है, इसीलिए हमारे साथ नहीं आया है। आप चिंता मत करिए, संगीत से पहले हम आपके सारे कपड़े भिजवा देंगे। ठीक है, पर प्लीज जल्दी भिजवा दीजिएगा। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, सारे कपड़े आपको समय पे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ये तानिया के कपड़े। संजीव, जी पापा। ये सरपंच जी के यहाँ के कपड़े अभी तक यहाँ पड़े हैं, जा जाके देखे आ। ठीक है पापा, मैं अभी दे आता और हूँ। हाँ, तानिया मैडम तुम्हें पूछ रही थी, जाके मिल लेना। ठीक है। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। ये लो, जल्दी आना। हाँ पापा।
बेटा तुम्हारे पापा का है? कुछ भी काम हो आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। हमें उनसे जो काम था वो तुम नहीं कर पाओगे, और अगर ऐसा कुछ काम हुआ तो तुम्हें जरूर याद करेंगे। जी। मास्टर जी, हाँ जी मैडम। हम यहाँ कपड़े सिलवाने आए हैं। बोलो, सिलोगे? सिलना और फाड़ना यही तो काम है हमारा। क्यों नहीं सिलेंगे आपके कपड़े? तो अच्छे से नाप लेना। हाँ, अब तो नाप लेना ही पड़ेगा। सिलाई जो करनी है मैडम जी, थोड़ा सा। हाँ हाँ, हटा रहे हैं। तुम्हें शादी के बंधन में कैद होना है या आजाद होकर सारी जिंदगी काटनी है? अरे ये सब वहम है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। अमीर लड़का है, स्टैब्लिश है, और क्या चाहिए? और पैसे ज्यादा मैटर करते हैं। ये प्यार व्यार ना कुछ नहीं होता, समझी? नहीं, ये सही चीज नहीं है, ये गलत कह रही है। डोंट कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी जीनी है, जो करना है अपने दम पे करना है। तुम किसी के इशारों पे जीने के लिए पैदा नहीं हुई हो। मुझे डैनियल से बात करनी चाहिए। हाँ बेबी, क्या हो गया? मुझे मिलना है डैनियल, बहुत जरूरी बात करनी है। तानिया देखो, उस दिन जो भी हुआ आई नो वो गलत था, उसके लिए आई एम सॉरी। कल शादी है यार, मेरे यहाँ भी लोग आए हुए हैं, मैं बिजी हूँ अभी, तुमसे मैं अभी नहीं मिल सकता, सॉरी। नहीं डैनियल, मुझे अभी मिलना है। ठीक है, तुम थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं तुमको सोच के बताता हूँ। मुझे इससे खुद ही मिलना होगा। मैं संजीव से कहूंगी, वो मुझे ले जाएगा। हाँ। अब तुम्हारी नीयत नहीं फिसल रही है हम पर? वैसे तो बड़ी आग लगी रहती है तुम्हें। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब। घर में शादी का माहौल है, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? क्या कहेगा? अपने पति के साथ कर रहे हैं, कौन सा किसी बाहर वाले के साथ कर रहे हैं हम? देखो कांता,
ए तिवारी, जी मालिक। यहाँ आ। जी मालिक। वो सामान लाए का? आ गल मालिक। वो मिठाई के डिब्बे किचन में रखवा दिए? रखवा दिए मालिक। और सामान में कोनो कमी तो नहीं? नहीं, कोनो कमी नहीं बा। आ जाओ तनिक जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ठीक है मालिक, चला हो। तुमको क्या जरूरत थी हमारी अच्छी खासी जिंदगी में आग लगाने की? बेवजह हमको उस संजीव के साथ मजे लेने पड़े। हमारी आग हमारी उम्र के साथ बढ़ती जा रही है, और तुमको जब से उस दर्जी के साथ देखा है ना, तब से मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ क्यों ना खेल खेला जाए। तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही करती हो। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है भाभी, क्योंकि आजकल पानी भी पेट्रोल का काम करता है। थकता नहीं है क्या वो? अरे भाभी, उसका बस चले तो वो 2-4 को एक साथ तृप्त कर दे। वैसे वो देखने में बुढ़ा है, लेकिन इंजन उसका आज भी मस्त चलता है। और तुमने तो उसका रस चख ही लिया होगा। वैसे हमको तो बड़ा मजा आता है उसके साथ। तो क्या बोलती हो, उस गाड़ी की साथ में सवारी करें? हाय भाभी, क्या बात कर रही हो? वही जो तुमने सुना, साथ में मजे लेते हैं। देखो, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उस बुढ़े की हमें नहीं पता। अरे उस बुड्ढे की छोड़ो, उसको तो मैं ऐसे ही रिझा लूंगी। फिर देखो हम तीनों को कितना मजा आता है साथ में। हाय भाभी, हमें तो ये सोचकर ही इतनी शर्म आ रही है। अरे शर्म छोड़ो, मजे लेते हैं ना। डैनियल, तुम? हाय तान्या, कैसी हो तुम? मैं तो नाराज हूँ, पर तुमने ये क्या होलिया बना रखा है? वही नाराजगी तो मिटाने आया हूँ। अरे सब पकड़ लेते ना, तो ये पहन के आना पड़ा। जब फोन करके बुलाया तब तो आए नहीं। अभी बड़ी आग मच रही है तुम्हें। आग तो तुमको देख के ही लग जाती है। आज तुम्हारे साथ 2-2 बार सुहागरात मनाऊंगा। अरे तान्या जी, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्यों? मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछती हूँ, मेरे साथ भागोगे? क्या मुझसे प्यार करते हो? ये क्या कह रहे हो आप तान्या जी? आज तो आपकी शादी है और नीचे बारात खड़ी है, और आप ये कह रहे हो? देखो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मुझे पसंद भी हो। नहीं तान्या जी, मैं ये नहीं कर सकता। हम बहुत छोटी फैमिली से, और इस गांव में हमारी छोटी फैमिली खुशहाल है। मैं ये सब चीजें करके अपनी फैमिली बर्बाद नहीं कर सकता, और वैसे भी हम आपके लिए सही नहीं है। आपको आपकी शादी मुबारक हो। नहीं तान्या जी, मैं ये नहीं कर सकता। हम बहुत छोटी फैमिली से, और इस गांव में हमारी छोटी फैमिली खुशहाल है। मैं ये सब चीज़ें करके अपनी फैमिली बर्बाद नहीं कर सकता, और वैसे भी हम आपके लिए सही नहीं है। आपको आपकी शादी मुबारक हो।
तानिया दीदी बारात आ गई। बाहर से दुष्यंत काका को भेज दीजिए, वो मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। जी। तानिया मैडम, आपने बुलाया? दरवाजा बंद करके हमारे कपड़े ठीक कर दीजिए। क्या? क्या हुआ, आप खड़े क्यों हैं? आपको क्या लगा हमें आपके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? जिंदगी में खुशी के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं होती, बस इच्छा की जरूरत होती है। खुशी जहां मिले उसे लूट लो।